हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 6 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ चैप्टर 3 एंड चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। यानी कि यहाँ पे हम सब नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नंबर, किस किस टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर हम पढ़ चुके हैं, तो बहुत से ऐसे टॉपिक अभी भी हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, फिर हम उन टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। ठीक है, सो टॉपिक्स हमारे सबसे डिविजिबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। ठीक है, हम इन सब की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे ताकि हम किसी भी नंबर को देख के ये पहचान पाएं कि ये किस टेबल से कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये उन लोगों तक पहुँच सके वीडियोस जिनको इनकी अभी रिक्वायरमेंट है। सो नाउ गाइज, अब हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके काफ़ी काम आने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। याद करना भी कुछ मुश्किल नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा एक आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और वो लाइफ टाइम याद रहेगा। सो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए हमें बोला गया है कि हमें 4, 2, 6, 8 एक ये नंबर गिवन है, 4 डिजिट नंबर है, हमें ये बताना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि क्या ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, पूरी तरीके से डिवाइड हो पाएगा। अब हमारे पास दो चीज़ें होंगी, या तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि भाई हम पूरा इसको प्रॉपर डिवाइड करके देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि आपको डिवाइड नहीं करना, सिर्फ इस नंबर को देख के बता देना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो ये होती है डिविजिबिलिटी। इसी तरीके से हम हर नंबर को देख के बता सकते हैं। अगर हमें इस नंबर का पूछा है कि क्या वो 2 से डिवाइड है, तो 2 की डिविजिबिलिटी लगाएंगे। उसका क्या तरीका होता है अभी बताती हूँ मैं। 3 से पूछा गया है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो जो 3 की डिविजिबिलिटी के स्टेप होते हैं वो लगाएंगे। 2 के लिए क्या होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। कोई भी नंबर गिवन हो, 2 से डिविजिबिलिटी पूछी गई है तो हम उसका लास्ट नंबर यानी कि यूनिट प्लेस देखते हैं। अगर लास्ट नंबर 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा है, यानी कि जो हमारे 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 10 के पीछे 0 होता है तो 0 लिख देते हैं हम। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी कि लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर मैं नंबर लिखती हूँ 3 6 4 3 और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट देखेंगे 3। क्या 3 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। दैट मीन्स कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 2 की डिविजिबिलिटी ये थी, काफ़ी सिंपल, सबसे सिंपल 2 की डिविजिबिलिटी है, बाकी भी सिंपल है, मुश्किल नहीं है। लेकिन 2 की डिविजिबिलिटी में बस लास्ट डिजिट देखनी है, 2 के टेबल में आती है तो वो डिविजिबल है, नहीं आती तो वो नहीं है। लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब मान लीजिए हमारे पास गिवन है 3 6 8 2। मान लो हमें ये नंबर गिवन है और हमसे ये पूछा गया है कि ये बताना है कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो डिवाइड नहीं करना, डिविजिबिलिटी बतानी है। तो 3 की डिविजिबिलिटी का क्या प्रोसेस होता है सुनिए। 4 डिजिट 4 डिजिट नंबर है, चारों डिजिट को आपस में प्लस करना है। 3 है प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 10 16 19 प्लस करके आ रहा है 19। क्या 19 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। दैट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मेरे पास क्वेश्चन गिवन होता 3 6 8 1 और मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या होगा, सबसे पहले प्लस करके देखेंगे सारे नंबर्स को। 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18। 18 3 के टेबल में आता है? हाँ, 3 के टेबल में 6 पे 18 आता है। दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? जितने भी नंबर दिए हुए होते हैं सबको एक एक करके आपस में प्लस कर दो और जो आंसर आता है अगर वो 3 के टेबल में आता है
तो वो 3 से डिविजिबल है ये नंबर, अदरवाइज नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस करके 19 आया और 19 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 से डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पे प्लस करके 18 आया और 18 3 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल है। क्लियर हुआ? तो 3 की डिविजिबिलिटी है ये। अब आप अपने आप से कुछ भी नंबर्स लीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सकता है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी हर एक टेबल के लिए कर लेते हैं ना तो आपको डिविजिबिलिटी अच्छे से याद हो जाएगी। सो अब आते हैं 4 पे। तो लेट्स सपोज 4 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर मैंने आपको एक नंबर दिया है 4 1 2 6 और आपको ये बताना है देख के कि क्या ये 4 के टेबल में आता है, डिवाइड नहीं करना, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर की आखिर की 2 डिजिट देखो। जैसे 2 के टेबल में आखिरी डिजिट देखी थी ना, यहाँ पे हमें बाद की 2 डिजिट देखनी है। 26 4 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है। सिंपल है ये तो, इसमें कुछ प्लस नहीं करना। और अगर मैं लिख रही हूँ 4 1 1 6 तो हमें चेक करना है कि क्या ये 4 के टेबल में आ रहा है। तो वो कैसे करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट देखो, 16 है, 16 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 4 के टेबल की डिविजिबिलिटी कैसे देखनी है? लास्ट की 2 डिजिट 4 के टेबल में आती हैं तो वो डिविजिबल है, नहीं आती तो वो डिविजिबल नहीं है। बहुत सिंपल है। 2 की लास्ट डिजिट, 3 में सबको प्लस करना है, 4 की लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत सिंपल है। अगर आपको नंबर गिवन है 4 6 2 8, 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, हमें उसकी आखिरी डिजिट देखनी है। अगर इसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो 5 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 ना ही 0 है ना ही 5 है। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 8 2 0, आखिर में 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। 4 6 2 5, आखिर में 5 है तो ये भी डिविजिबल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना बहुत सिंपल है। क्या करना होता है? सिर्फ आखिरी डिजिट देखना है। अगर आखिरी डिजिट 0 या 5 है दैट मीन्स कि वो 5 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज और कोई नंबर है 0 और 5 को छोड़ के तो वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 तो आता है, 6 7 8 9 कुछ भी नंबर है लास्ट में तो वो डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 0 और 5 से वो डिवाइड होगा। लेट्स कम टू डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी, अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है 6 कैसे आता है। 2 3 6। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नंबर गिवन है 4 6 2 1, ठीक है, हमें ये नंबर अगर गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें ये नंबर की 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी होंगी। हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है। तो 2 के टेबल की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की थी हमने? लास्ट का नंबर देखा था। लास्ट का नंबर अगर 2 4 6 8 और 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पे लास्ट में 1 आ रहा है तो ये तो 2 से ही नहीं डिवाइड होता। 2 की डिविजिबिलिटी लगा के देखते हैं तो लास्ट में 1 आ रहा है और हमें क्या चाहिए होता है 2 4 6 8 0, तो ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये 6 से तो डिवाइड होगा ही नहीं। और अगर हमें नंबर गिवन है 4 2 6 8, लास्ट में 8 आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स 2 से तो डिविजिबल हो रहा है। उसके बाद अब हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? सबको प्लस करना था। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, तो 20 नहीं आता। 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता। प्लस किया मैंने इनको, सिर्फ 3 के टेबल में नहीं आता। 2 से तो डिविजिबल हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ, तो भी ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो दोनों से डिवाइड होता है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं इसको चेंज करके
6 था 7 कर देती हूँ, ठीक है। तो लास्ट की डिजिट तो मैंने नहीं छेड़ी अभी, क्योंकि 8 है तो वो 2 से तो डिविजिबल है, ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है जो कि 2 के टेबल में आता है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 8 इज 21, 21 3 के टेबल में आता है 7 पे, दैट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है। अब ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि ये 6 का डिविजिबल है, यानी कि ये 6 के टेबल में भी आएगा। 6 के लिए थोड़ा आपको लेंदी क्वेश्चन करना पड़ता है, यहाँ पे आपको 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ती है और 3 की भी। अगर वो दोनों की डिविजिबिलिटी क्रॉस कर देता है दैट मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड होता है, ठीक है। लेट्स कम टू 8। 7 इज एन अनप्रिडिक्टेबल नंबर। 7 के जो भी नंबर्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो आपको डिवाइड ही करके देखने पड़ते हैं, 7 की डिविजिबिलिटी नहीं होती। लेट्स कम टू 8। 8 भी बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज हमें 8 में क्या करनी है, 2 में क्या करते हैं, आखिर की एक डिजिट देखी थी। 4 में क्या किया, आखिर की 2 डिजिट देखी थी। 8 में हमें आखिर की 3 डिजिट देखनी है, जैसे 4 6 2 8 करना है तो आखिर की 3 डिजिट देख लो, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि पहले इसको 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 के टेबल में जाता है तो भी आता है नंबर, 4 से भी डिविजिबल होता है तो दोनों नंबर से डिवाइड होता है, जैसे 6 में किया ना 2 3 = 6, तो 2 से भी करके देखा, 3 से भी। तो 8 के लिए 2 चीजें हैं, या तो लास्ट की 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, अगर वो 8 के टेबल में आती हैं तो वो डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि 628 है, 8 से डिवाइड किया, 8 8 = 64 होता है, 7 8 = 56, माइनस किया तो 68 8 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। सी डिवाइड करके ना रिमाइंडर आ रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट की 3 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रही, तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट की डिजिट जो है 4 6 2 4 अगर नंबर है, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, 624 को हम डिवाइड करके देखते हैं 8 से, तो 8 7 = 56, माइनस किया 6 4 8 64, पूरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो वो 8 का डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। सो अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 9। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हमने 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की थी, सारे नंबर को प्लस किया था और हमें ये देखा था कि प्लस करके जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड होता है। 9 में सेम चीज़ करनी है, ठीक है। जैसे 4 6 2 8, अगेन मैं यही नंबर ले लेती हूँ, सबको प्लस करना है, 4 + 6 + 2 + 8, 8 + 2 10, ये हो गया 20, लेकिन 20 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे नंबर चेंज कर देती हूँ, नहीं आता नंबर तो मैंने क्या किया वहाँ से, मतलब वो डिवाइड नहीं होता। तो 4 6 2 6 अगर मैं नंबर ले रही हूँ, 4 6 ये हो गया 8 18 प्लस करके आ गया, यानी कि चारों को अगर आप प्लस करते हो तो आपका आंसर आता है 18। 18 9 के टेबल में आता है, देन यस 9 2 = 18, तो ये नंबर डिविजिबल है। अगर इन सबको प्लस करके जो नंबर आ रहा है वो 9 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। बिल्कुल सेम 3 के जैसा ही है, जैसे 3 के टेबल में सबको प्लस किया और जो आंसर आया उसको चेक किया वो 3 के टेबल में आता है या नहीं, यहाँ पे सबको प्लस किया और जो आंसर आया उसको चेक किया 9 के टेबल में आता है या नहीं, ठीक है। तो वो आता है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। लेट्स कम टू 10। 10 बहुत सिंपल है, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आता है, जैसे कि 4 6 2 0, तो ये डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। अब मैं लिखती हूँ 4 6 2 8, जो नंबर अभी तक मैं लेती आ रही हूँ, यहाँ लास्ट पे 8 है तो ये डिविजिबल नहीं है। 10 की डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है, लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। लेट्स कम टू 11, बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट डिविजिबिलिटी है, इससे आगे की डिविजिबिलिटी आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, देखो जैसे मान लो हमें अगेन यही नंबर गिवन है 4 6 2 8, ध्यान से सुनना, सबसे पहला नंबर और एक नंबर छोड़ के ऑल्टरनेट
एक नंबर छोड़ के ऑल्टरनेट नंबर को प्लस करो, आ गया 4 + 2 6। ठीक है, ये नंबर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 8 6 2 1। ठीक है, 8 6 2 1 मैंने नंबर ले लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला नंबर और एक नंबर छोड़ के तीसरा नंबर दोनों को प्लस करो, 8 + 2 10। ठीक है, अब उसके बाद लेना है दूसरा नंबर जो बीच में छोड़ा था, और फिर एक को छोड़ के फोर्थ नंबर, 6 + 1 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के एक को छोड़ के एक नंबर को प्लस करना है, पहले को फिर तीसरे को प्लस करा, फिर दूसरे को और फिर चौथे को, यानी कि सेकंड और फोर्थ प्लस किया। दोनों नंबर जो आ रहे हैं उन दोनों को माइनस करना है, जैसे 10 - 7 हो गया 3। तो यहां आंसर या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 के टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ना ही ये 0 है ना ही ये 11 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 1 2 2 1। ठीक है, ये तो नहीं आता, अब मैं चेक करती हूँ 1 2 2 1। ठीक है, ये नंबर है, हमें क्या करना है, पहला और तीसरा नंबर प्लस करना है, 1 + 2 = 3। फिर ये दूसरा और जो बचा हुआ फोर्थ नंबर है, एक को छोड़ के 2 + 1 = 3, दोनों को माइनस करो, 3 - 3 हो गया 0। आंसर क्या आ रहा है, 0। तो मैंने अभी क्या बताया, अगर 0 आ रहा है या ऐसा नंबर आ रहा है जो 11 के टेबल में आता है तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज वो नहीं है। दैट मीन्स यहाँ आंसर 0 आ रहा है तो ये डिविजिबल है। 11 की सबसे टिपिकल है, ध्यान से करना, इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो डिविजिबिलिटी यही कंप्लीट होती है। मेरा खत्म ही करी हूँ बस, बिल्कुल एंड पॉइंट पे खत्म हुई थी बस, रुक जाओ। सो नाउ गाइज फॉर HCF एंड LCM स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। और जो हम अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम HCF और LCM सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। प्लेइंग विद नंबर्स एक चैप्टर ही ऐसा है जहाँ पे आपको तरह तरह के नंबर से बेसिकली प्लेइंग विद नंबर्स के साथ खेलना होता है। ठीक है, सो ये चैप्टर हम जो है HCF और LCM कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको हेल्प मिल रही है तो।